Hello students, I welcome you all at EduHome Institute online classes। तो अब हम पढ़ रहे थे मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है। तो अब तक हमने किए थे मार्केटिंग का मीनिंग, मार्केटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी नेचर। आई होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम इसका फर्दर कंसेप्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग। इसमें हमारे पास मार्केट का मीनिंग और मार्केटिंग का मीनिंग और उसके फर्दर डिफरेंस के पॉइंट्स कवर होंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम मिलकर समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट एक सिस्टम है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। तो वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो उससे प्राइस की फिक्सेशन होती है अमंग द बायर एंड द सेलर। इट इज़ बाय नेगोशिएशन अमंग द बायर एंड द सेलर। वहीं दूसरी तरफ मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ like after sale services, promotion services etc. तो मार्केट एक सिस्टम है और वहीं दूसरी तरफ मार्केटिंग एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट पॉइंट इज आउटलेट वर्सेस मीन्स। आप सब मार्केट में विजिट करते हो। मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स हैं, जहाँ पे सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके सेल करने के लिए आते हैं। तो वो एक प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम बायर टू सेलर। वहीं मार्केटिंग एक मीन्स है। मीन्स के ज़रिया है प्रोड्यूसर का कंज्यूमर को अपनी चीज़ के बारे में अवेयरनेस देने का, उसके क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बताने का, और प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्रिएट करता है इन टर्म्स ऑफ प्लेस, टाइम एंड ओनरशिप। तो हमारे पास मार्केट एक आउटलेट है, वहीं दूसरी तरफ मार्केटिंग एक जरिया है यानी कि मीन्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज नैरो वर्सेस कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट। मार्केट जो है वो नैरो कंसेप्ट है, उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। वहीं मार्केटिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स बहुत बड़ा कंसेप्ट है एंड इट इंक्लूड्स मार्केट ऑल्सो। तो स्कोप जो है मार्केट का नैरो स्कोप है, मार्केटिंग का काफ़ी वाइडर स्कोप है। मार्केट एक प्लेस है जिसमें एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, जिसमें बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं। वहीं मार्केटिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, मींस की वाइडर टर्म है, जो रिप्रेजेंट करती है इंटायर प्रोसेस को, जहाँ से एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट होने से लेकर फ्रॉम द एक्चुअल कंजम्पशन, इवन इट ऑल्सो इंक्लूड्स आफ्टर सेल। तो उसका जो स्कोप है वो काफ़ी वाइडर है एज कम्पेयर टू मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट इज अकरेंस ऑफ इवेंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक पर्सन के माइंड में आता है कि मार्केट पहले आई या मार्केटिंग। तो देखो, इन दोनों का मीनिंग ध्यान से समझिए। मार्केट एक्ट्स एज अ प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म। मार्केट में प्राइस फिक्सेशन होती है, वेयर डिमांड और सप्लाई क्रॉस करते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, वहीं पे प्राइस फिक्स होता है। वहीं मार्केटिंग ट्रांजैक्शंस कहाँ पे स्ट्रक होती हैं, जहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट होती है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो मार्केट एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे प्राइस फिक्स होता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का, और उसके बाद जो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं वो सारी है मार्केटिंग। तो इसका आंसर हमें मिल गया, मार्केट कम फर्स्ट एंड देन कम्स द मार्केटिंग। तो क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, मार्केट कम फर्स्ट एंड मार्केटिंग देयर आफ्टर। नेक्स्ट इज चेंज वर्सेस कंसिस्टेंसी। तो हमारे पास मार्केट में टाइम टू टाइम चेंजेस आती रहती हैं। मींस पहले क्या होता था, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती थी। हर एक प्रोड्यूसर फिजिकली अपनी चीज़ को शॉप्स पे सेल करते थे। लेकिन अब आपने देखा होगा कि मार्केट का सिनेरियो ही चेंज हो गया। अब
ब्रिक्स एंड मोटर स्टोर्स बहुत कम है, लेकिन ऑनलाइन स्टोर्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारी कंपनीज ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं। तो मार्केट में चेंजेस आती रहती हैं। तो पहले किसी और तरह के सिस्टम की तरह मार्केट होती थी, अब किसी और तरह से है, लेकिन जो मार्केटिंग के फंडामेंटल्स हैं, मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, वो कंसिस्टेंट है। दे आर developed by philosophers and they are still continuing। तो मार्केट में चेंज आती रहती है, लेकिन मार्केटिंग जो है दैट इज कंसिस्टेंट। इसके बाद हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मार्केटिंग एक अलग चीज़ है और सेलिंग एक अलग चीज़ है। तो आइए देखते हैं इसका डिफरेंस। तो ये हमारे पास मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस है। मार्केटिंग फोकस ऑन कस्टमर नीड्स। मार्केटिंग में पहले देखा जाता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन की जाती है। वेयर एज सेलिंग इट फोकस ऑन सेलर्स नीड। इसमें सेलर्स प्रोडक्शन कर लेता है, फिर कंज्यूमर जो उसको चाहिए वो उसमें से परचेज कर लेता है। तो मार्केटिंग जो है वो कस्टमर्स के हिसाब से की जाती है और जो सेलिंग है वो सेलर्स के हिसाब से की जाती है। मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट बाद में होती है। पहले कंज्यूमर की डिमांड को, ट्रेंड को एनालाइज किया जाता है, फैशन को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्टार्ट होती है। जबकि सेलिंग इट बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन। एक बार मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लेता है, उसके बाद उसकी सेलिंग स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केटिंग एक न्यू कंसेप्ट है और सेलिंग एक ओल्ड कंसेप्ट है। तो थर्ड पॉइंट इसका आगे देखिए, कॉन्टिन्यूज आफ्टर सेल। सेल के बाद भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज, फीडबैक लिए जाते हैं, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है। तो इट कंटिन्यूज आफ्टर सेल। प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की सेल करने के बाद भी देखता रहेगा कि उसके प्रोडक्ट की लाइकिंग कितनी है, कंज्यूमर को कौन से चेंजेस चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो इट कंटिन्यूज आफ्टर सेल। वेयर एज सेलिंग इट कम्स टू एन एंड विद सेल। एक बार प्रोडक्ट सेल हो गया, द सेलिंग विल बी ओवर देयर। उसके बाद सेलर और बायर का रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई ट्रांजैक्शन, कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि मार्केटिंग जो है दैट इज़ कम्प्रीहेंसिव टर्म, क्योंकि ये प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हुई और ये प्रोडक्शन के बाद ख़त्म होती है। जबकि सेलिंग जो है इट बिगिंस फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एंड स्टिल प्रोडक्शन। तो बड़ा कंसेप्ट कौन सा हुआ? मार्केटिंग, क्योंकि ये कम्प्रीहेंसिव टर्म है। यही हमारा फोर्थ पॉइंट है, मार्केटिंग इज अ कम्प्रीहेंसिव टर्म वेयर एज सेलिंग इज अ नैरो टर्म। इट इज़ अ फिलॉसफी ऑफ द बिजनेस। तो ये एक तरह की फिलॉसफी ही बन गई, मींस बेस जिसके ऊपर पूरा बिजनेस चलेगा। मींस हमने कंज्यूमर की डिमांड को पहले समझना है, ट्रेंड को एनालाइज करना है, फिर ही हमने प्रोडक्शन करनी है। तो ये एक बिजनेस चलाने का बेस बन गया जिसके ऊपर पूरे बिजनेस की वर्किंग डिपेंड करेगी। तो ये बिजनेस की फिलॉसफी बन गई। जबकि सेलिंग सिर्फ रूटीन डे टू डे फिजिकल प्रोसेस है जिसमें प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर करता है और कंज्यूमर परचेज करते हैं। प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसमें हमारे पास मार्केटिंग का मेन फोकस क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फाइड। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो ही वो रीबाय करेगा और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को रिकमेंड करेगा। तो इसमें प्रॉफिट किस तरह से होता है? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन से। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हमारा प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएगा। तो मार्केटिंग का मेन मोटिव ही क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जबकि सेलिंग का मेन मोटिव है प्रॉफिट इज जनरेटेड थ्रू सेल्स वॉल्यूम। मीन्स हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को सेल करना है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को जो कि सेल हो रही हैं उसको इंक्रीज करना है। तो सेलिंग में प्रॉफिट जो होता है दैट विल बी थ्रू सेल्स वॉल्यूम। नंबर ऑफ यूनिट्स की सेल जब इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इसमें हमारे पास लेट द सेलर बी अवेयर। इसमें सेलर को अवेयर होना पड़ेगा कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है और वो चीज़ उसको बनानी पड़ेगी। तो इसमें अवेयरनेस किसकी चाहिए? सेलर की चाहिए, ताकि वो गलत प्रोडक्शन ना करे और वो चीज़
वो ना बना के बैठ जाए जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी है या जिस चीज़ की डिमांड ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड इसमें दूसरी साइड सेलिंग में है लेट द बायर बी अवेयर। इसमें बायर को अवेयर होना पड़ेगा क्योंकि सेलर ने प्रोडक्शन कर दी, अब उसको खरीदना, कौन सी चीज़ खरीदनी है, उसकी डिमांड क्या है, उसको अवेयर होके अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। तो इस तरह से इसमें मार्केटिंग में सेलर अवेयर है और सेलिंग में बायर अवेयर है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठी अप्रोच, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज आ जाती हैं, जबकि सेलिंग एक पार्ट ही है ऑफ मार्केटिंग। तो एक फ्रेगमेंटेड मीन्स की एक छोटी अप्रोच है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया। मार्केटिंग का जो नज़रिया है मींस इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म। इसमें हमारा मेन फोकस कस्टमर की सेटिस्फैक्शन है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो ही हमारा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट होगा, जबकि सेलिंग का मेन मोटिव है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। सेलिंग इज फॉर अ शॉर्ट टर्म। एक बार सेल कर दी, उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन से प्रोड्यूसर को कोई लेना देना नहीं है, तो उसका जो पर्सपेक्टिव है वो लिमिटेड है, दैट इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर फर्स्ट देन प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास कस्टमर विल बी द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर जो कहेगा वही प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर करेगा। उसकी डिमांड के अगेंस्ट या उसके ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा है उसके अगेंस्ट कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। तो इसमें कस्टमर फर्स्ट है, मीन्स कि उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाएगा। नाउ इट इज़ यू ऑल सी मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड किस तरह से होती है, यू आस्क फॉर फीचर्स एंड दे ऑफर यू प्रोडक्ट। आप पहले फीचर्स बताते हैं फिर वो अपना प्रोडक्ट देते हैं। तो इसमें मेन फोकस मार्केटिंग ही होता है, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं। बट अर्लियर इट वॉज प्रोडक्ट फर्स्ट देन कस्टमर। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सेलर प्रोडक्ट दिखाते थे, उसके बाद कस्टमर देखते थे कि हाँ जी ये भी मुझे चाहिए, ये रिक्वायरमेंट भी मेरी है। तो दैट वाज ओल्ड कंसेप्ट, जिसमें प्रोडक्ट पहले दिखाते थे, फिर कस्टमर अपनी नीड्स डिफाइन करता था कि हाँ जी ये मेरी नीड्स है, ये चीज़ें मुझे इसमें चाहिए। तो मार्केटिंग जो है इट इज़ मॉडर्न कंसेप्ट एंड सेलिंग इज ओल्ड कंसेप्ट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ और डिफरेंस के पॉइंट्स जो कि हमने ऊपर पढ़े, उनको ही हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केटिंग का जो स्कोप है वो वाइडर है एज कंपेयर टू मार्केट। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिविटीज़ बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं एज कंपेयर टू सेलिंग। तो इसका स्कोप जो है वो वाइडर है एज कंपेयर टू सेलिंग। उसके बाद है एम्फसिस। In case of marketing, the focus is on satisfying the wants of the customers. इसमें customer satisfaction पर main emphasis किया जाता है, और दूसरी तरफ selling में main emphasis होता है for earning profits. सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करके बस मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, मींस जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स सेल किए जाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो दोनों का एम्फेसिस डिफरेंट है। अकरेंस, नेक्स्ट पॉइंट इज अकरेंस। जो मार्केटिंग है वो बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें कस्टमर की डिमांड को एनालाइज करना होता है, ट्रेंड को एनालाइज करना होता है, फैशन को एनालाइज करना होता है। तो इसकी जो अकरेंस है वो काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो जाती है एज कंपेयर टू सेलिंग। और दूसरी तरफ सेलिंग में अकरेंस कब स्टार्ट होती है? जब एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस हो चुका होता है। तो अकरेंस में दोनों में डिफरेंस है। मार्केटिंग अकर्स मच बिफोर देन सेलिंग। उसके बाद है फिलॉसफी। मार्केटिंग हैज़ फिलोसफिकल एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस। पूरी मार्केटिंग एक फिलॉसफी के बेस पे चलती है। बड़े फिलोसफर्स ने इनको डिफाइन किया, इसकी थ्योरीज को डेवलप किया, उसके बेस ही पूरी मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो सेलिंग है वो एक टैक्टिकल और रूटीन एक्टिविटी है, मींस प्रोडक्शन करी जा रहे हैं, उसको सेल करी जा रहे हैं, उसमें इतने ज़्यादा प्रिंसिपल्स फिलॉसफीज अप्लाई नहीं हो रही। इट इज़ अ रूटीन डे टू डे एक्टिविटी। उसके बाद है
सिमेंटिक्स, मार्केटिंग एज अ वर्ड हैज़ अ वाइडर कनोटेशन। मार्केटिंग जो वर्ड है ये अपने आप में ही सेलिंग को इंक्लूड कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ सेलिंग इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो जो इसका स्कोप है मार्केटिंग का वो मच वाइडर है एज कंपेयर टू सेलिंग। तो नेक्स्ट हम इसमें करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग क्यों की जाती है, किस ऑब्जेक्टिव से मार्केटिंग की जाती है, इसकी नीड क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द फर्स्ट पॉइंट इज टू डेवलप इफेक्टिव एंड इंटेलिजेंट मॉडर्न मार्केटिंग पॉलिसीज, ताकि मैन्युफैक्चरर इफेक्टिव मींस जो उसके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाए और इंटेलिजेंट डिसीजंस ले पाए। कोई भी डिसीजन उसका अगेंस्ट द प्रॉफिटेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट ना हो, वैसी पॉलिसीज डेवलप करने के लिए उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही अपनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। उसके बाद है डेवलप द मार्केट फील्ड, लाइक यू ऑल सी अब जॉनसन एंड जॉनसन है, ये सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा डील करता है। उनको कैसे पता चला कि उनकी डिमांड सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की है, क्योंकि उन्होंने पहले मार्केटिंग की डिमांड को एनालाइज किया कि कौन सा प्रोडक्ट उनका ज़्यादा सेल हो रहा है। तो उनका एक मार्केट फील्ड डेवलप हो गया कि उन्होंने इस मार्केट को ही कवर करना है। तो मार्केट फील्ड को डेवलप करने के लिए मार्केटिंग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज डेवलप एंड इम्प्लीमेंट गाइडिंग पॉलिसीज फॉर बेटर रिजल्ट्स। अगर कंपनी ने मार्केटिंग की होगी, उसने डिमांड को एनालाइज किया होगा, तो ही वो पॉलिसीज डेवलप कर पाएगी और उसकी जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट नहीं जाएगी। नहीं तो अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट्स डेवलप करती रहेगी तो उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और आउटपुट काफ़ी कम हो जाएगी। ताकि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अच्छी तरह से डेवलप कर पाए, उसके लिए कंपनी को मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज स्टडिंग द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मार्केटिंग। अगर हमने मार्केटिंग कभी ट्राई ही नहीं करी, मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड को एनालाइज ही नहीं किया, कंज्यूमर कितने सेटिस्फाइड है यही नहीं हमें पता, तो हम उसके प्रॉब्लम्स को नहीं जज कर पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट में वीकनेस कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है लैक कर रहा है, उसमें कौन से फीचर्स नहीं हैं जो कि हमने ऐड करने हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए कस्टमर्स को कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि वो कंपटीटर के प्रोडक्ट्स को क्यों परचेज कर रहा है, उसके लिए उसको मार्केटिंग करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज फाइंड द सोर्स फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द मार्केट प्रॉब्लम्स। उसको फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि फ्यूचर में क्या डिमांड होगी, किस चीज़ का ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स, किस चीज़ का जो फैशन है वो ज़्यादा आने वाला है, ये सभी उसको तभी पता चलेगा अगर उसने मार्केटिंग की होगी अपने प्रोडक्ट की, अपनी डिमांड को एनालाइज किया होगा और आने वाली मार्केटिंग प्रॉब्लम्स का उसको पहले से ही अंदाज़ा लग जाएगा। इसके बाद हम करेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो अभी हमने देखा स्कोप मीन्स एरिया कवर्ड बाय द सब्जेक्ट। तो मार्केटिंग का स्कोप काफ़ी वाइडर है एज कंपेयर टू सेलिंग। तो अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका स्कोप है, कहाँ कहाँ पे इसकी रीच है। सबसे पहले गुड्स आपने सुना होगा, गुड्स का मतलब होता है टैंजिबल फॉर्म में जो बल्क ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्शन इन टैंजिबल फॉर्म इज कॉल्ड गुड्स। मार्केटिंग गुड्स की हो सकती है, लाइक अगर हमने एक चेयर बनाई, एक टेबल बनाया, हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। मीन्स इट कैन बी ऑफ एनी गुड, इट कैन बी ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। लाइक क्लोथिंग मीन्स क्लोथ्स की एड्स आती हैं, तो वो क्या है, क्लोथिंग की मार्केटिंग है। तो गुड्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन चीज़ों की मार्केटिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स इनटैंजिबल फॉर्म में जो एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है, लाइक बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज। आपने देखा होगा बैंक्स की भी एड्स आती हैं, दे आर रेंडरिंग सर्विसेज बट दे आर डूइंग मार्केटिंग। वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपनी सर्विसेज की, कि इस बैंक की सर्विसेज दूसरे बैंक से कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि उनकी जो सर्विसेज हैं वो क्विकर है,
उनमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, ताकि जो कस्टमर हैं वो उनके बैंक की सर्विसेज को अवेल करें। तो सर्विसेज की भी मार्केटिंग हो सकती है। उसके बाद है एक्सपीरियंसेस। अब सिर्फ गुड्स और सर्विसेज तक ही लिमिटेड नहीं है ये, इट इज़ ऑल्सो अप टू एक्सपीरियंसेस लाइक क्लाइंबिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट। कोई पर्सन माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करके आया, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। इट इज़ अ मोटिवेशन फॉर एनीवन और इट कैन बी इंस्पिरेशन फॉर एनीवन। तो वो इंस्पिरेशन की भी मार्केटिंग हो सकती है। लाइक इसमें एग्जांपल है विजिटिंग अ फेयरी किंगडम। कोई पर्सन फेयरी किंगडम विजिट करके आया, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। पायरेट शिप, हॉन्टेड हाउस, किसी ने कोई हॉरर मूवी देखी, उसका वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, ऐसे कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस जो कि रेयर नॉर्मली नहीं होते नॉर्मल पर्सन की लाइफ में। अगर इन चीज़ों के किसी के पास एक्सपीरियंस हैं और वो किसी के लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो उन चीज़ों की भी मार्केटिंग कर सकता है। उसके बाद है इवेंट्स। इवेंट्स मीन्स कोई भी इवेंट्स, लाइक इट कैन बी स्टेज परफॉर्मेंसेस, लाइक फैशन शोज़ होते हैं, ट्रेड शोज़ होते हैं, ओलंपिक गेम्स होती हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। आपने देखा होगा IPL के मैच आते हैं, तो ये एक इवेंट है। मीन्स क्रिकेट मैच हो रहा है, दैट इज़ एन इवेंट। लेकिन उसकी भी मार्केटिंग होती है, मीन्स उसकी भी टीवी में ऐड आती है कि इस डेट से IPL का मैच स्टार्ट होना है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने इवेंट की मार्केटिंग कर रहे हैं। मीन्स सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग ही नहीं होती, इट कैन बी ऑफ इवेंट्स ऑल्सो। तो किसी की आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, किसी की डांस परफॉर्मेंस, इनमें से किसी चीज़ की भी मार्केटिंग हो सकती है। उसके बाद है पर्सन्स। पर्सन्स मीन्स इसमें हमारे पास ऐसे पर्सन्स आते हैं जिनके पास कुछ डिफरेंट स्किल है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर, डॉक्टर, एक्टर और एक्ट्रेसेस, जिनके पास कुछ स्पेसिफिक स्किल है और उनको प्रोफेशनलिज्म है अपने प्रोफेशन में। वो अपनी सर्विसेज की, अपनी एक्टिंग की, जो वो सर्विसेज सोसाइटी में रेंडर कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें म्यूजिशियन के सॉन्ग्स आते हैं। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे सिंगर्स अपने सॉन्ग्स की पहले रिलीज़ करते हैं, मेन पार्ट उसका, मतलब उसका जो मेन पार्ट उसको रिलीज़ करके उसकी टीवी पे एड्स देते हैं। अपनी जब एल्बम रिलीज़ करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। वो पर्सन अपनी वर्थ क्रिएट कर रहा है मार्केट में। तो इट कैन बी ऑफ एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियंस और मैजिशियंस। इसके बाद मार्केटिंग कैन बी ऑफ प्लेसेस ऑल्सो। मीन्स इट कैन, ये सिर्फ चीज़ों तक, सर्विसेज तक ही लिमिटेड नहीं है, किसी प्लेस की भी मार्केटिंग हो सकती है। लाइक हम कहें कि ताजमहल की ऐड आ रही है टीवी में, आप कहें किसी टूरिस्ट प्लेस की ऐड आ रही है, किसी फैक्ट्री की ऐड आ रही है, तो वो किसी प्लेस की मार्केटिंग है। इट इज़ नॉट ऑफ अ पर्सन, इट इज़ नॉट ऑफ ए गुड। वो कोई जगह है, लाइक कुतुब मीनार, इट इज़ अ नाइस प्लेस इन इंडिया। तो अगर उसकी ऐड टीवी में आ रही है तो वो प्लेस की मार्केटिंग हो रही है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स लाइक SBI, PNB, ये एक प्लेस है, इट इज़ नॉट अ गुड और अ सर्विस, लेकिन इनकी ऐड आ रही है तो ये क्या है, प्लेस की मार्केटिंग हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज। Properties represent intangible rights of ownership of either real property or real estate. किसी के पास किसी चीज़ की ओनरशिप है, उसको कहते हैं प्रॉपर्टी। तो ये फाइनेंशियल प्रॉपर्टी यानी स्टॉक और बॉन्ड यानी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर कोई लैंड, बिल्डिंग, इस तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ की भी मार्केटिंग हो सकती है। इट इज़ आर कॉमन एक्सपीरियंस दैट रियल एस्टेट एजेंट्स वर्क फॉर बायर्स एंड सेलर्स लिंकिंग दैम। तो जो एजेंट्स हैं वो बायर्स और सेलर्स को लिंक करते हैं फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि इस पर्सन ने ये चीज़ सेल करनी है। तो वो किसी की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग किसी की प्रॉपर्टी की कर रहे हैं। तो हमने देखा प्रॉपर्टी की भी जो है मार्केटिंग की जा सकती है। इसके अलावा द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस लाइक
किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिविजुअल्स हार्ड वर्क करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को रन करने के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन जब अच्छे रिलेशंस मेंटेन करती है तो उसके एक ब्रांड इमेज फॉर्म हो जाती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की है। उसके बाद जब वो ऑर्गेनाइजेशन को कोई परचेज करता है तो उसका जो नेम है, उसकी जो ब्रांड इमेज है, वो कस्टमर के माइंड में वैसे ही रहती है। लेकिन जब परचेज और सेल के टाइम पे भी कोई भी पर्सन उस चीज़ की मार्केटिंग कर सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड नेम को यूज़ करके उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, उसकी मार्केटिंग कर सकता है। तो इस तरह से ये गुड्स और सर्विसेज तक ही लिमिटेड नहीं है, ये किसकी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशंस की भी हो सकती है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स किसी को कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इंफॉर्मेशन की वैल्यू उसी को होगी जिसको उस इंफॉर्मेशन की यूजेज है। अगर एग्ज़ाम डेट ओवर हो चुकी है तो उसके बाद जब एग्ज़ाम डेट आपके पास आ जाए दैट इज़ वर्थलेस, तो उसके बाद उसकी कोई यूजेज नहीं है। तो इस तरह से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्या क्या लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक दे आर ऑफरिंग वेरियस कोर्सेज लाइक BBA, BCom, BCA। तो ये उनकी इंफॉर्मेशन है जो कि स्टूडेंट्स के लिए वैल्यूएबल है। ये इंफॉर्मेशन को वो की मार्केटिंग करते हैं। दे सप्लाई ऑन पैम्पलेट्स इन एडवर्टाइजमेंट फॉर्म। तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन जो उनके पास है जो कि किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। मींस उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक प्राइस लगाकर कि ये सर्विस लेने के इतने प्राइजेस हैं, लेकिन वो एक है एक इंफॉर्मेशन जिसको वो यूज़ कर रहे हैं टू द टारगेट कंज्यूमर्स। तो उसके बाद है आइडियाज़। ईच मार्केट ऑफरिंग हैज़ अ बेसिक आइडिया। तो हर एक मार्केटिंग के पीछे एक आइडिया होता है जिसके बेस पे उसकी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ जापान लाइफ सेज वी मैन्युफैक्चर बेड्स रेंजिंग बिटवीन 80,000 to 1,20,000 बट सेल हेल्थ। मीन्स एक पर्सन एक बिजनेस चला रहा है जिसमें वो बेड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है फ्रॉम 80,000 to 1,25,000, लेकिन उनका मेन आइडिया क्या है, मेन मोटिव क्या है ऐसा बिजनेस चलाने का कि वो हेल्थ को सेल कर रहा है। तो ये किसी का आइडिया है। तो ये आइडिया अगर वो किसी को सेल करना चाहता है, इसी टैग लाइन को यूज़ करके, ऐसे ही वर्डिंग को यूज़ करके वो उसकी मार्केटिंग करेगा। मींस उसका आइडिया किसी और को कन्वे हो रहा है और कोई और भी उसके आइडिया को यूज़ कर सकता है। लाइक इसमें एक और एग्जांपल है, कंपनी सेड इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक्स। अब उनका प्रोडक्ट क्या है, कॉस्मेटिक्स। इन द स्टोर वी सेल होप, लेकिन वो स्टोर में होप सेल करते हैं। तो होप कोई टैंजिबल चीज़ नहीं है बट इट इज़ एन आइडिया। उसकी जो प्रोडक्ट को वो सेल कर रहा है उसको सेल करने का के पीछे उसका मकसद क्या है, उसका आइडिया क्या है, वो उसकी जब वो मार्केटिंग करेगा दैट विल बी मार्केटिंग ऑफ एन आइडिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंस का मतलब है मार्केटिंग ज़रूरी क्यों है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो सबसे पहले है मार्केटिंग वाइडन्स द मार्केट। मार्केटिंग से मार्केट का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इससे हमें कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारे प्रोडक्ट में कमी क्या है, क्यों कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा, क्यों कंपेटिटर के प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, और न्यू डिमांड किस चीज़ की आ रही है, इस सब चीज़ों का पता लग जाता है और मैन्युफैक्चरर वो चीज़ बनाने लगता है जिसकी डिमांड ज़्यादा है। तो इससे जो स्कोप है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग फैसिलिटेट एक्सचेंज इन ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग से ही एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड सेलर पॉसिबल होता है। अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो परचेज और सेल ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएंगी। एक्सचेंज को पॉसिबल होने के लिए एक प्लेस चाहिए दैट इज़ मार्केट, और कंज्यूमर की डिमांड को एनालाइज किया होना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो कि मार्केटिंग कहलाती हैं। तो इससे
एक्सचेंज बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमेशा ही लिमिटेड होते हैं, किसी के पास एक्सेस फाइनेंशियल, ह्यूमन या कोई भी रिसोर्सेज एक्स्ट्रा नहीं होते हैं। मार्केटिंग से रिसोर्सेज एक्यूरेटली यूज़ होते हैं जहाँ पे उनसे प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अगर मार्केटिंग नहीं की होगी तो वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में ही प्रोड्यूसर वर्क करेगा और जिससे उसकी इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और रिसोर्सेज यानी फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज उसकी ऑप्टिमम मीन्स सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो मार्केटिंग से ही पॉसिबल है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एक्सेलरेट्स अदर एक्टिविटीज़। एक बार प्रोडक्ट की मार्केटिंग हुई मीन्स सपोज अ कार मैन्युफैक्चरर ने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी, कार की मार्केटिंग करी, उसके बाद जो लोन कार के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं मींस बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा इंश्योरेंस, कार की इंश्योरेंस भी करानी पड़ेगी। इसके अलावा जो उसको परचेज कर रहा है उसको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग के बाद स्टार्ट होती हैं। तो अगर मार्केटिंग ही नहीं होगी अदर एक्टिविटीज़ का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। तो मार्केटिंग एक्सेलरेट्स अदर एक्टिविटीज़। एक्सेलरेट का मतलब होता है पुश करना। अदर एक्टिविटीज़ को पुश करने के लिए मार्केटिंग का यूजेज किया जाता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इंक्रीजेज नेशनल इनकम। जैसे आप सबको पॉकेट मनी मिलती है उसी तरह देश के पास भी एक इनकम होती है जिसको कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ नेशन पोजेस। पूरे देश के पास जो गुड्स एंड सर्विसेज से जो इनकम आती है उसका सम टोटल उसको कहते हैं नेशनल इनकम। अगर मार्केटिंग मींस प्रोडक्ट्स की सेल परचेज ही नहीं होगी तो देयर विल बी नो इनकम फॉर द कंट्री। तो देश कमाएगा क्या? तो उसका जो सर्कल है इकोनॉमिक सर्कल वो वहीं पे रुक जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्कल को चलने के लिए मार्केटिंग का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आजकल आपने देखा होगा कि हर कस्टमर की अलग डिमांड होती है। तो पहले कस्टमर जो चीज़ बनी होती थी सिंपली उसको परचेज करके घर आ जाता था, लेकिन आज कस्टमर खुद डिमांड करता है कि उसको ये प्रोडक्ट में फीचर्स चाहिए। उस हिसाब से प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग की जाती है। लाइक कार्स की डिमांड अब जो लग्जरी चीज़ें लोग खरीदते हैं उनकी डिमांड कस्टमर खुद ऑर्डर देते हैं, वो चीज़ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है। तो इससे हर किसी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है, जो कि पहले बहुत सिंपल लिविंग होता था। नेक्स्ट इज मार्केटिंग प्रोवाइड्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो एक बार एक मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड कर लिया कि उसने मार्केटिंग करनी है तो उसको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, सेल्स प्रमोशन करनी पड़ेगी और इसके अलावा कस्टमर की डिमांड को एनालाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसको बहुत सारे पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है जिसको वो जॉब देगा और वो ही उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो मार्केटिंग कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जो कि उनके लाइवलीहुड का बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है। तो इसके अलावा और भी कई इंस्टीट्यूशंस की जो इनकम है इससे ही जनरेट होती है, मींस ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। क्योंकि एक बार एक मैन्युफैक्चरर मार्केटिंग के लिए जाता है तो उसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारा कुछ सारी एक्टिविटीज़ देश की हैं वो जो इंक्रीज हो जाएंगी। Next point is marketing stabilizes the economic conditions. Marketing not only sets economy revolving but also provides steady and stable economic conditions where all are happy. तो इकोनॉमिक कंडीशन जहाँ पे रेगुलरली मनी का, सर्विसेज का, गुड्स का फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे वो एक स्टेबल इकॉनमी बन जाएगी। मीन्स एक एक्टिविटीज़ का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद वो रेगुलरली उसी तरह से एक्टिविटीज़ होती जाएंगी। तो मार्केटिंग एक बेल्ट का काम करती है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो इससे जो इकॉनमी है वो स्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग एक्ट एज अ बेसिस फॉर मार्केटिंग डिसीजंस।
मार्केटिंग एक बेस का काम करती है मार्केटिंग डिसीजंस का। अगर प्रोड्यूसर ने कस्टमर की डिमांड को एनालाइज ही नहीं किया तो वो डिसीजंस नहीं ले पाएगा। तो मार्केटिंग एक बेस का काम करेगी जिसके बेस पे वो अपनी प्रोडक्शन करेगा। प्रोड्यूसर अपनी डिमांड को एनालाइज करके फ्यूचर ट्रेंड को एनालाइज करेगा, डिमांड को फोरकास्ट करेगा और इस हिसाब से अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ को फ्रेम करेगा। लेकिन अगर उसने मार्केटिंग ही नहीं की तो उसके डिसीजंस नहीं ले पाएगा वो। ठीक है, तो मार्केटिंग एक बेस है फॉर मेकिंग डिसीजंस। नेक्स्ट इज मार्केटिंग प्रोवाइड्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स, हर एक कस्टमर की अलग डिमांड है और कस्टमर सेटिस्फाइड तभी होता है अगर उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें वो सारे फीचर्स हों जो वो चाहता था। तो मार्केटिंग एक ऐसा ज़रिया है जिससे कस्टमर की डिमांड सेटिस्फाइड हो पाती है और उसकी जो प्रोडक्ट है वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो कंज्यूमर के माइंड में थी वो फुलफिल कर पाती है। तो मार्केटिंग प्रोवाइड्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर के माइंड में तभी हो पाएगी अगर मार्केटर ऐसी चीज़ बनाएगा जिसकी कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। फर्दर टॉपिक्स के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू।